अब दुबई के मरीना में उसके अगल बगल के इलाके में भयंकर आवाज सुनी गई है धमाके की। रॉयटर्स की तरफ से ये जानकारी मिल रही है। भारत में पश्चिम के हर देश इस वक्त जंग में है। समझ लीजिए, भारत के पश्चिम में जितने भी मुल्क हैं वो सब के सब इस वक्त जंग में एक दूसरे के साथ है। ईरान प्लस जॉर्डन प्लस लेबनान, इजराइल, यमन, बहरीन, कतर, कुवैत, सऊदी अरब, इराक, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ये सब के सब एक दूसरे से लड़ रहे हैं। पूरा वेस्ट एशिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से लेकर और आपके इजराइल तक, ये पूरा का पूरा इलाका जो है वो जंग के बादलों से घिर चुका है। वो जंग हो रही है और आपका पूरी शिपिंग तो लेन्स, बादल में तो वो गरज रहे हैं। और ये तो हम लैंड पर ये हमले देख रहे हैं। शिपिंग लेन्स आपकी पूरी थ्रेटेंड है अभी। और ये देखिए, ये क्या एयरक्राफ्ट, ये जो तस्वीर है, हाँ ये देखिए, ये इजरायली जेट है। ये इजरायली F-15 वही है शायद जो जिसने उड़ान भरी है। ये देखिए फुल स्क्रीन। अच्छा, मैं दर्शकों को ये बता दूं कि ये कोई ताज़ा विजुअल्स नहीं है। ये पहले के विजुअल्स हैं, लेकिन विजुअल्स ये बता रहे हैं कि इस वक्त हालात सामान्य नहीं है। पूरे ईरान में इस वक्त तबाही मची हुई है। ईरान ने रिटेलिएट किया है। अगल बगल के सारी गल्फ कंट्रीज में अटैक कर दिया है उसने। उन्होंने एयरबेस पर अटैक किया है जहां पर अमेरिका ने अपना मिलिट्री बेस बनाया हुआ है। शैलेंद्र वांगू भी हमारे साथ बने हुए हैं। शैलेंद्र, आपको इस वक्त और क्या क्या जानकारी मिली? अभी आपने बताया था कि वो स्टूडेंट का बयान, रूबिका ज़रूर हम दर्शकों को बताएं, हमने वो बयान सुनाया जहां पर वो बाकायदा बच्ची कह रही हैं कि यहाँ हालात ठीक नहीं है और जल्द से जल्द सरकार को इंटरवीन करना चाहिए। एंड आई एम श्योर अब तक एक्शन शुरू हो गया होगा। बिल्कुल बिल्कुल, एक्शन अभी शुरू नहीं हुआ, एक्शन बहुत पहले शुरू हो गया था रूबिका, जब एम्बेसी की तरफ से सभी भारतीय जो वहाँ रह रहे हैं, चाहे वो छात्र हो, बिजनेसमैन हो या टूरिस्ट हो, उनसे कहा गया था कि अपनी जानकारी साझा करिए। अभी जो ताज़ा अपडेट जो तेहरान से मैं देख पा रहा हूँ, जो वहाँ के मीडिया के हवाले से आ रही है कि तेहरान छोड़कर अब लोग वहाँ से बाहर जा रहे हैं, यानी कि सुरक्षित इलाकों की तरफ जा रहे हैं। लोग तेहरान छोड़ रहे हैं क्योंकि लगातार इस बात का डर है कि आने वाले 4 दिनों के अंदर तेहरान की शक्ल बदल दी जाएगी अमेरिका की तरफ से, क्योंकि लगातार ये कह चुके हैं प्रेसिडेंट ट्रंप अपने बयान में, जहां पे उन्होंने अपने भाषण में उन्होंने ये बात कही कि देयर विल बी बॉम्ब्स एवरीवेयर। तो ऐसे में डर का माहौल तेहरान में बन चुका है। तो ऐसे में जो भारतीय छात्र वहां हैं वो गुहार लगा रहे हैं कि उनको वहां से सुरक्षित निकाला जाए। लेकिन हमारी जो बात हुई है अपने सूत्रों से, उनका यह कहना है कि क्योंकि फिलहाल एयर स्पेस बंद है तो जाहिर तौर पर एक कंटिजेंसी प्लान हमेशा इन प्लेस होता है, उस पर हमेशा भारत सरकार तैयार रहती है। लेकिन वो कैसे एग्जीक्यूट होगा उसको लेकर भी फिलहाल बातचीत चल रही होगी। लेकिन वहां पर 10,000 भारतीय हैं। आपको रूबिका याद दिला दे एक बार फिर, ईरान में 10,000 भारतीय हैं जो वहां पर या तो छात्र हैं, या तो वहां पर पिलग्रिम्स हैं, या टूरिस्ट हैं, या बिजनेसमैन हैं, या कुछ लोग वहां पर रह रहे हैं। तो उनको वहां से बाहर निकलने के लिए फरवरी 23 को एक बार फिर से एडवाइजरी जारी की गई थी। एक बार फिर आज कहा गया है कि आप एहतियात बरतिए, लेकिन फिलहाल वहां से इवैक्यूएशन कैसे होगा? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए, तो वहां से इवैक्यूएशन कैसे होगा, ये एक बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि फिलहाल सीधे तौर पर वहां पर एयर स्पेस बंद है। तो फ्लाइट्स, जो कमर्शियल फ्लाइट्स अब तक चल रही थी, वो वहां से ऑपरेट नहीं कर पा रही हैं। लेकिन ऐसे में जो बाकी लैंड बॉर्डर्स के जरिए, जैसे हमने यूक्रेन में भी देखा था, आपको रूबिका याद होगा कि यूक्रेन में हमने देखा था कि किस तरह से कुछ घंटों के लिए रशिया और यूक्रेन की तरफ से जो इन फाइटिंग थी, जो क्लैशेस हो रहे थे, जो बॉम्बिंग्स हो रही थी, उनको कुछ घंटों के लिए रोक दिया गया ताकि भारतीय छात्र सुरक्षित वहां से बाहर निकल सके और लैंड बॉर्डर्स के जरिए वो अन्य देशों के रास्ते होते हुए भारत लौट आए थे। तो ऐसे में हमने ये ऐसा ही कुछ ईरान में भी देखा था अब से 2 साल पहले कि ईरान से भी इस तरह से किस तरह से सुरक्षित वहां से भारतीयों को निकाला गया। लेकिन जो ताज़ा माहौल है, तो ऐसे में जो ईरान के आसपास की कंट्रीज हैं वहां पर भी बॉम्बिंग हो रही है, वहां के एयर स्पेस भी बंद कर दिए गए हैं। तो एक चैलेंज जरूर है इस वक्त जो बना हुआ है उन भारतीय छात्रों के लिए जो वहाँ उस रीजन में रह रहे हैं। हालांकि देखिए, सबसे बड़ा सवाल यह है कि भारतीय छात्र अब तक वहाँ से निकले क्यों नहीं। जो हमारे पास जानकारी है उसके मुताबिक 5 मार्च को एक महत्वपूर्ण एग्जाम होना था। करीब 800 से 900 भारतीय छात्रों का जो मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए ईरान गए थे। तो ऐसे में
5 मार्च को लेकर ये लगातार गुहार लगाई जा रही थी कि ये एग्जाम्स रद्द कर दिए जाएं ताकि वो सुरक्षित वहां से बाहर निकल सकें, क्योंकि अगर वो बिना एग्जाम दिए बाहर चले जाते हैं तो उनके एकेडमिक करियर पर इसका असर पड़ सकता है। तो ऐसे में अब जो फिलहाल खबर ये आ रही है कि जो एग्जाम्स हैं वो फिलहाल रद्द कर दिए गए हैं, लेकिन अब फिलहाल सबसे बड़ा चैलेंज यही होगा कि उन छात्रों को, उन स्टूडेंट्स को और जो भी भारतीय वहां से लौटना चाहते हैं उनको कैसे वापस वहां से बाहर निकाला जाएगा। लेकिन हालांकि इस पूरे मामले को लेकर भारत सरकार लगातार नजर बनाए हुए है। हमें जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक कोई भी भारतीय अब तक हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन यह जरूर है कि फिलहाल वहां पे ईरान में डर का माहौल बना हुआ है और फिलहाल लोग बड़ी तादाद में ईरान छोड़कर देश के अन्य हिस्सों में वो निकल रहे हैं। लेकिन इसी बीच अब देखना यह भी होगा कि जैसे सिचुएशन अभी डेवलप हो रही है, शुरुआत हुई थी ईरान पर जो हमला हुआ, ना सिर्फ ईरान पर बल्कि 30 से ज़्यादा ऐसी लोकेशंस हैं जहां पर ईरान पर हमला हुआ। इजराइल और अमेरिका की तरफ से रिटेलिएशन में ईरान ने 8 देशों पर, जो नेबरिंग कंट्रीज है जहां पर अमेरिकी बेसिस हैं, उनको निशाना बनाया है। तो ये जंग की शुरुआत है, ये शुरुआत है और ये किस तरह से आगे बढ़ेगी, क्या ईरान लंबी लड़ाई लड़ पाएगा या फिर उसको घुटने के बल आना पड़ेगा, ना सिर्फ एक्सटर्नल फोर्सेस के चलते, क्योंकि हमने ये भी देखा है कि ईरान के अंदर भी जिस तरह के हालात पिछले लगभग दिसंबर के आखिरी 28 दिसंबर की, जहां तक मुझे याद है 28 दिसंबर से लेकर लगातार वहां पर एक अपराइजिंग हमने देखी है, महंगाई के मुद्दे को लेकर चली है। लेकिन फिलहाल जिस तरह से अटैक्स किए हैं ईरान ने नेबरिंग कंट्रीज पे, उसकी तरफ कुछ ऐसे कंट्रीज भी है जिनकी तरफ से बयान सामने आ रहा है कि उनके पास राइट टू डिफेंस है, वो राइट टू रिस्पॉन्स का भी एग्जीक्यूशन कर सकते हैं। तो जाहिर तौर पर अगर वो कंट्रीज भी अब ईरान को टारगेट करती हैं तो ये एक मुश्किल स्थिति होगी ईरान के लिए। बड़ी खबर आ गई है शैलेंद्र, ये बड़ी खबर आपने दे दी है कि अब उन कंट्रीज की तरफ से भी रिएक्शंस आने लगे हैं कि वी हैव द राइट टू रिटेलिएट। यूएई ने तो शायद बोल भी दिया है कि वी हैव अ राइट टू रिटेलिएट। हाँ। और आई बिलीव सऊदी अरेबिया के कैपिटल रियाद पे भी, जो मैं ये इस पे देख रहा हूँ, हाँ, मैंने आपको जो एयरबेस बताया था वो रियाद में था। जी, तो रियाद में भी उसके ऊपर भी हो गया। तो यूएई ने कह दिया है कि और ट्रम्प कह रहे हैं कि मैं नेशन को एड्रेस करूंगा जी मॉर्निंग। बिल्कुल। और एक ईरान से भी विजुअल आ रहा है, ये कितना सही है गलत है, कि वहाँ पे लोग सड़कों पे नाचना शुरू कर दिया उन्होंने इस हमले के बाद में। क्या बात कर रहे हैं? ये देखिए आप, दे आर डांसिंग और वो फारसी में वो बोर्ड भी लगा हुआ है। हाँ। अच्छा, अब देखिए ये तस्वीर हम आपको इसलिए नहीं दिखाएंगे क्योंकि कंफर्म नहीं है। ठीक है, अब आप कहेंगे आपने क्यों देख ली है, हम उसको एक्सप्लेन कर देते हैं आपके लिए, ये हमारी जिम्मेदारी है, हमें छलनी का काम करना होता है। ठीक है, तो हम जो तस्वीरें देख रहे हैं वो क्या है कि फारसी में कुछ पीछे लिखा हुआ है, उर्दू से ही दिखती है फारसी, और आगे एक शख्स रोड है जहाँ पर नाचते हुए दिखाई दे रहा है और नीचे लोग लिख रहे हैं कि ये तो ईरान है, और लोग वहाँ इमोजी हार्ट वाली बनाकर भेज रहे हैं बड़ी तादाद में, क्योंकि सब वहाँ ईरान में दिसंबर को जो कुछ भी हुआ था, महिलाएं बड़ी तादाद में अपना हिजाब उड़ाते हुए सड़कों पर उतर आई थी। एक तस्वीर आपको याद होगी कि शायद खमैनी थे जिनकी पोस्टर को जलाया जा रहा था, हाँ उनकी पोस्टर को जलाया जा रहा था, हाँ खमेनाई, और हाथ में उस बच्ची की सिगरेट थी और वो बड़ी वायरल हुई, बहुत वायरल हुई थी। वो बहुत पावरफुल तस्वीर थी, क्योंकि एक टाइम था जब रशिया का बड़ा स्ट्रॉन्ग, सोवियत यूनियन का बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट ईरान पर था, और फिर वक्त आया जब जो वहाँ का शहंशाह था वो बड़ा लिबरल दिमाग का था, है ना, अमेरिका का इम्पैक्ट था, नॉट रशिया। नहीं, सोवियत यूनियन का भी स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट, कल्चरल इम्पैक्ट। मैं जब हिजाब की बात कर रही हूँ और पॉप कल्चर की बात कर रही हूँ, तो मैं उस दौर की बात कर रही हूँ जब सोवियत यूनियन का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट उन पर था, जब महिलाएं जो है हॉट पैंट्स पहनी हुई घूमा करती थी, वहाँ पर छोटे छोटे बाल होते थे, बड़ा पॉप कल्चर हुआ करता था। फिर उसके बाद सत्ता परिवर्तन हुई और परिवर्तन होते ही औरतों पर हिजाब लाजमी हो गया था, और उसके बाद से ईरान की औरतें लगातार संघर्ष करती आई। कभी ये संघर्ष ठीक से चला, कभी वो बीच में रुक गया, और उसके बाद दिसंबर का ये टाइम आया जब तादाद में महिला सड़कों पर उतरी, गाने लग गई थी, अपने बाल कतरने लग गई थी। बाल तब काटे जाते हैं, ईरान में एक कल्चर है, जब आप कब्र के पास जाते हैं तब बाल काटते हुए वो तस्वीर मुझे याद है, लेकिन आई एम नॉट टू श्योर कि वो कल्चर है क्या। लेकिन आज़ादी के तौर पर अपने चोटी को काट कर महिलाओं ने बताया था कि अब मैं इस बंदिश में नहीं रहने वाली हूँ। अब ये पूरे जो आप इस वक्त स्क्रीन पर ग्राफिक्स देख रहे हैं
कर्नल दानवीर, आपको ये ग्राफिक्स एक्सप्लेन करने होंगे एंड हम दोबारा रुक करेंगे बड़ी वाली स्क्रीन का, क्योंकि अमेरिका के सैन्य बेस और जहाँ जहाँ पर ये अटैक हुआ है उसका स्ट्रेटेजिक अब क्या रेपरकशन हो सकता है, हमें ये समझना होगा। या